विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन की सदन में आज विपक्षी विधायकों ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। तीखे तेवरों के साथ कांग्रेसी विधायकों ने एसआईआर को लेकर जमकर सदन में हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि इस तरह के सवाल विधानसभा में नहीं पूछे जा सकते। इस बीच पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। हंगामे के बीच विधानसभा पहले 5 मिनट और फिर आधे घंटे के लिए स्थगित की गई। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विषय विशेषज्ञों से राय के बाद एसआईआर पर सदन में चर्चा कराने के फैसले की बात कही। वहीं विपक्ष ने नशा तस्करी, शिक्षा, जर्जर भवन, महिला अपराध, पानी और स्वास्थ्य सुधारों के लिए सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर तानाशाही करने और विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप लगाए। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन और ओबीसी स्कॉलरशिप से जुड़े सवाल के जवाब के दौरान सदन का माहौल गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ओबीसी स्कॉलरशिप के आंकड़े को लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के जवाब पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान टीकाराम जूली ने मंत्री पर चीखते हुए कहा कि जवाब नहीं देना तो हम यहां से चले जाएं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने आपत्ति जताते हुए यह कहा कि नेता प्रतिपक्ष का इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस दौरान फिर नोकझोंक शुरू हो गई। इसके बाद से कांग्रेसी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला आज का शुरू करें उससे पहले आपको एक बयान सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधियों की चलती नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी कैप्चर उस सरकार को कर लिया और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। तो ऐसे में हम इनको जनता की समस्याएं हैं, उनको कैसे समस्याओं का समाधान हो, इस दिशा में हम सरकार के ऊपर दबाव राजस्थान की विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी बनाने का काम करें। मैं समझता हूँ बीजेपी को पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग भी अगर विधायक बन गए जो सुबह से शाम केवल धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे विधायक के ऊपर तो आगे से चुनाव नहीं लड़ने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए सरकारों की तरफ से। लेकिन उनका क्या दोष है? आरएसएस का एजेंडा यही है, बीजेपी का एजेंडा यही है कि धार्मिक उन्माद फैलाओ। आप देखो जो एसआईआर में नाम काटने के आवेदन दिए, किस वर्ग के दिए? 90% उसी वर्ग के दिए। तो बोलो तो कह साहब ये देखो ये हिंदू और मुस्लिम करते हैं, जबकि ये करते हैं बाल मुकंदाचारी। ये भगवा जो पहनते हैं उनकी तो लाज उनको रखनी चाहिए, उनकी तो थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हो। ये सेकुलर देश है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हमें अनुमति देता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हर समुदाय को, हर वर्ग को, हर को अपनी अपनी आज़ादी है। और ये इस तरीके की कभी ठेले चेक करता है, कभी लाउड स्पीकर चेक करता है। एक एमएलए का यही काम रह गया क्या? मैं समझता हूं कि शराबबंदी का समय आ गया और ये शराब का समय बढ़ा रहे हैं। इनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है तो और कोई कर्जा ले लो, लेकिन पूरी रात तो दारू मत खोलो। तो ऐसा नहीं करने देंगे, आप निश्चिंत रहें। करेंगे तो उसका पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। एक प्रेम बाईसा का मैटर है जोधपुर में, वो साध्वी थी। मैंने भी इसको डिटेल में नहीं जानता, लेकिन उसकी बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में आज प्रतिपक्ष के साथियों ने नियमों और कानून के विपरीत, हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के विपरीत, संवैधानिक प्रावधानों और लोक प्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पर्ची के माध्यम से एसआईआर से संबंधित विषय उठाने का प्रयास किया। हमने उन्हें बताया कि इलेक्शन कमीशन की सार्वभौमिकता संविधान के प्रदत्त अधिकारों के तहत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति और लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत वोटर लिस्ट को बनाने, सर्वे करने, एसआईआर करने का एकमात्र अधिकार, संवैधानिक अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है और उसके सिवाय उसकी कोई शिकायत अन्य किसी के पास नहीं हो सकती। कोई भी राज्य सरकारें हो, उनके पास वोटर लिस्ट से संबंधित किसी तरह का कोई आक्षेप लेने, देने, घटाने, बढ़ाने
या उससे संबंधित कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता, इसीलिए इस विषय को नहीं उठाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला शुरू करते हैं। दो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। राजकुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस लीडर। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आपका स्वागत। राजकुमार शर्मा सर, आपका स्वागत। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन सर। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, राजकुमार जी, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, कांग्रेसी विधायकों ने हंगामा किया और यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सत्ता पक्ष है, वो स्वास्थ्य सुधारों पर चर्चा नहीं करना चाहता, चुनाव सुधारों पर चर्चा नहीं करना चाहता, जर्जर स्कूलों पर चर्चा यहां पर नहीं करना चाहता। और जो सत्ता पक्ष है, हम विपक्षी विधायकों की आवाज को दबाता है। ये कहते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, ये कहते हैं डोटासरा साहब और कांग्रेस के तमाम विधायक कि हम तो जनता की आवाज है, विपक्ष में है, सरकार को आईना दिखाएंगे, मजबूर करेंगे सत्ता पक्ष को कि जनहित में चर्चा हो, जनता के हित के फैसले लिए जाएं। लेकिन ये लोग हमें बोलने नहीं देते। ये ऐसे लोग हैं जो हमारी आवाज को दबाने का काम करते हैं। विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी क्या कहेंगे? विपक्ष बड़ा आरोप लगाता है कि लोकतंत्र के मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा दमन करते हैं, हमारी आवाज को दबाते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। ये लोग हमें बोलने का मौका तक नहीं देते, चर्चा से भागते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं। डॉक्टर साहब चेतन राजपुरोहित जी। जी, मैं तो स्वागत करूंगा अगर कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक विधानसभा में अगर जन समस्या को उठाए और उन्होंने जो प्रश्नों के जो उत्तर मांगे हैं जी, उन उत्तरों को सुने, उनको लेवे, अपने पूरक प्रश्न रखे, विधानसभा की कार्रवाई को चलने दे। आपको पता है 96% प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। ये इतिहास में कभी भी राजस्थान की विधानसभा में नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ टीकाराम जूली का। उन्होंने कहा कि 45,365 स्कूलों में से 41,178 स्कूलों में मरम्मत की जरूरत है। उन्होंने कहा 3,768 स्कूल भवन जर्जर है। उन्होंने कहा 2,588 को सरकार ने जर्जर घोषित किया है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे टीकाराम जी जूली माननीय नेता प्रतिपक्ष से, क्या ये स्वीकार करते हैं कि पिछले 5 साल कांग्रेस के शासन में एक भी स्कूल की मरम्मत नहीं हुई, एक भी स्कूल में कोई काम नहीं हुआ जी? क्या ये सारी स्कूलें 2 साल के अंदर जर्जर स्थिति में पहुंच गई? इन सब प्रश्नों के उत्तर कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब आता हूं हमारी सरकार ने क्या किया जी। हमारी सरकार ने, आपने पता है जब झालावाड़ प्रकरण हुआ उससे पहले हमारी सरकार ने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सर्वे करवाया और उस सर्वे में यह पाया गया कि लगभग 2,588 के करीब स्कूल ऐसी है जो जर्जर घोषित कर दिया उनको सर्वे के आधार पर। 1680 स्कूलों में 20 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी, मरम्मत के काम शुरू हो गए। और हमने ये भी कहा विधानसभा के अंदर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कि उन स्कूलों का हम जमींदोज करेंगे जो इस बच्चों के पढ़ने के लायक नहीं है। हम स्कूल के अंदर बोर्ड लगाएंगे, इस स्कूल का निर्माण अब कब हुआ था, मरम्मत की कब जरूरत पड़ रही है और कब इसको जमींदोज किया जाएगा, जर्जर हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस 20 करोड़ वो सैंक्शन किया। हमने हमारे विधायकों को और सांसदों को ये कहा कि विधायक निधि और सांसद निधि से प्रथम वरीयता आप स्कूलों को पैसा दीजिए, जो स्कूलों के जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जो प्रपोजल आते हैं। और केवल पैसे नहीं देने आपको, विधायक स्वयं जाकर के वहां चेकिंग करें, वहां देखें कि गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आता हूं मैं एसआईआर के मुद्दे पर। आपने एसआईआर की भी बात की। बिल्कुल बिल्कुल। एसआईआर पूर्णतः चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है। हम इलेक्शन कमीशन के, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस के झूठे प्रश्नों का, सवालों का उत्तर देना भी एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमें जरूरी है। आप बताइए, क्या जो इस दुनिया में नहीं उनके नाम कटने चाहिए या नहीं कटने चाहिए? मेरे परिवार के 5 नाम कटे, मेरे पिताजी का कटा, मेरे माताजी का कटा, दुनिया से चले गए, मेरे 2 भतीजी बाहर शादी कर दी, उनका कट गया, मेरी बच्ची का कट गया। कटना चाहिए या नहीं कटना? जी बिल्कुल। दूसरी बात, जो लोग निवास नहीं करते हैं, दूसरी सिटी में चले गए, दूसरी स्टेट में चले गए, वहां उनका वोटर आईडी बच गया, क्या उनका नाम कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? और उसके बाद में जब ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई है, उसके बाद में 1 महीने का समय दिया गया है कि अगर किसी को कोई आपत्ति हो, किसी का कोई गलती से नाम कटने की स्थिति हो, अपने डॉक्यूमेंट देवे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और उनका नाम वापस आ जाएगा।
तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जो राजस्थान विधानसभा का इसलिए बहिष्कार किया था जी। कि बिहार के अंदर एसआईआर हो रहा था। दिनेश जी, बिहार के एसआईआर पर राजस्थान विधानसभा का बहिष्कार, कभी आपने सुना है ऐसा कभी आज तक? हम्म। क्यों? क्योंकि जनता के मुद्दों पे बात करनी नहीं है। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, जी बिल्कुल। ये कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के भी अधिकारों का हनन कर रही है। हम्म। हनन क्यों कर रही है? विधायक अपने क्षेत्र के प्रश्न लगाते हैं, चिकित्सा के लगाते हैं, स्वास्थ्य के लगाते हैं, एग्रीकल्चर के लगाते हैं, एजुकेशन के लगाते हैं, जी। और विधायक ये उम्मीद करते हैं हमें प्रश्नों के जवाब मिले और हम अपने क्षेत्र में जाके बताएं कि हमने आपका ये प्रश्न उठाया, इसके लिए सरकार ये काम कर रही है। हम्म। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पिछली विधानसभा सत्रों का आपने देखा है, जी। सर्वदलीय बैठक के अंदर ये सहमति देते हैं, ये कहते हैं विधानसभा चलने देंगे, बहिष्कार नहीं करेंगे, हंगामा नहीं करेंगे। लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर क्या? जब ये विधानसभा के अंदर आते हैं जी। तो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो राजस्थान के, जिनका कोई लेना देना नहीं। आज एसआईआर के मुद्दे की बात की मैंने अभी, क्या लेना देना भारतीय जनता पार्टी का, क्या लेना देना कांग्रेस पार्टी का? चुनाव आयोग जाने, चुनाव आयोग का काम जाने। जिन लोगों के नाम कट रहे हैं, जिनके नोटिस आए, वो अपने जी। जवाब दे रहे हैं, ठीक है। उनके जवाब सबमिट हो रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में आत्मविश्लेषण करे, जी। राजस्थान की जनता की बात करे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए और राजस्थान की भलाई के लिए सजेशन दे, अच्छे ठीक है। सजेशन दे, जी जिन ठीक है डॉक्टर योजना साहब, में बिल्कुल। कभी नजर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। राजकुमार शर्मा जी, सुना आपने जिस तरीके से डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी ने कहा कि विपक्ष रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, आत्मविश्लेषण करने की जरूरत इस कांग्रेस को है। कांग्रेस हमारे ऊपर सवाल उठाती है, सरकार पर सवाल उठाती है, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती है, लेकिन विपक्ष अपने गिरबान में झांके, विपक्ष आत्मविश्लेषण करे। ये वही कांग्रेस है जो अपने विधायकों तक का सम्मान नहीं करती है, और हो हुल्लड़ तो ये लोग करते हैं, सदन नहीं चलने देते। और जिस तरीके से ये कहते हैं एसआईआर के मुद्दे पर, आपने कहा राजकुमार शर्मा जी कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार नहीं हुए, भागते नजर आए, विपक्ष आरोप लगाता है। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरीके से कहते हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल साहब जिस तरीके से कहते हैं कि एसआईआर का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना, ये ग्रीवेंसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनेगा, उनका ये मुद्दा है। विपक्ष के आरोप एसआईआर को लेकर बेबुनियाद हैं। राजकुमार शर्मा जी किस तरीके से इन आरोपों का खंडन करेंगे और क्या जवाब देना चाहेंगे जो डॉक्टर चेतन प्रकाश जी ने यहां पर, राजपुरोहित साहब ने एक बातें कही? राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बहुत बोलते हैं। एसआईआर का मुद्दा देश में आज की तारीख में बहुत सारे मतदाताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है जी। एसआईआर होनी चाहिए। एसआईआर निर्वाचन आयोग को करना भी चाहिए। बिल्कुल। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके नाम काटने भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी कहती है, निर्वाचन आयोग भी कहता है, जो लोग घर छोड़ के दूसरे घर में चले गए, जी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए, उनका नाम यहां से कट के दूसरी जगह जुड़ना भी चाहिए। जो लोग विदेश चले गए उनका भी नाम कटना चाहिए। और जो लोग गलती से हमारे हिंदुस्तान में आ गए हैं, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो उनका नाम भी नहीं होना चाहिए, या हो गया है तो कटना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कब मना कर रही है जी। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक अभियान चला रहे हैं लंबे समय से। ये हिंदुस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये राजनीति किस तरफ जाएगी, ये हिंदुस्तान किस तरफ जाएगा, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग इस बात की बड़ी चिंता करते हैं। आपने देखा होगा देश के युवा नेता, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक यात्रा भी निकाली थी जी, भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूट नहीं रहा है, भारत को ये भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने यात्रा निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, और उसके अंदर नारे लगे थे, जन समर्थन मिला था, नौजवान किसान सब लोगों ने आके आशीर्वाद दिया था। और दिनेश जी, उसमें एक बहुत बड़ा नारा लग रहा था, देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। ये वहां के नौजवानों ने नारे लगाए थे और बहुत आशीर्वाद दिया था देश की जनता ने राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी ने कहा था, इस नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। एसआईआर भी वही मुद्दा है। ये निर्वाचन आयोग के माध्यम से एक समुदाय विशेष के लोगों को हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान से बेदखल करना चाहते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो समुदाय विशेष कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी वोट बैंक है, बहुत बड़ी ताकत है, ये उसको कमजोर करना चाहते हैं। और हम कहते हैं ये देश हम सबका है, बिल्कुल सेकुलरिज्म का देश है।
सभी पूरी दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान नाम का जो गुलदस्ता है जी। वो बहुत प्यारा गुलदस्ता है, उसको ये खंडित करना चाहते हैं। इस हिंदुस्तान नाम के गुलदस्ते के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, गरीब, अमीर, सब लोग इस गुलदस्ते के फूल है, फुलवारी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्य अन्य माध्यम से इस फुलवारी को उजाड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर विधानसभा में भी यही मुद्दा लेकर आई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद है कि उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर चर्चा करवाएंगे। चर्चा होगी तो कांग्रेस पार्टी मैं सबूत, राहुल गांधी जी की तर्ज पर मैं सबूत विधानसभा में तथ्य पेश करेगी और निर्वाचन आयोग के लिए विधानसभा में भी सबसे निवेदन करेगी कि मेहरबानी करके निर्वाचन आयोग से कहिए कि हमारे हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में बंधे रहने दीजिए, सभी जाति और धर्म और भाषा बोलने वाले लोगों को बंधे रहने दीजिए। जो नियमबद्ध तरीके से नाम कट रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या निर्वाचन आयोग टारगेटेड कोई काम करेगी, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। ठीक है राजकुमार शर्मा साहब। मैं अब बात आती जर्जर भवनों की, स्कूल की बात। बिल्कुल दिनेश जी, राजस्थान में पिछले 4-5-6 साल से बारिश बहुत अच्छी हो रही है, इंद्र देवता का धन्यवाद है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो धन्यवाद देंगे ही नहीं देवता को कभी भी। ये तो देवताओं के नाम पर, राम जी के नाम पर, गाय के नाम पर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ये जितने भी स्कूलों में जर्जर भवन है या सरकारी स्कूलों के अलावा और जो सरकारी बिल्डिंगें जो जर्जर हो चुकी है, चाहे अस्पताल का जर्जर भवन हो, चाहे सरकारी किसी और महकमे का जर्जर भवन हो, खासकर स्कूल के छोटे बच्चों का जो भवन है, छतें गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है कि शिक्षा मंत्री को सस्पेंड करे या किसी बड़े अधिकारी को सस्पेंड करे। ये बयान देते हैं, जांच की जा रही है, कमेटी बन रही है, हमने टीचर को सस्पेंड कर दिया, हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलवाया है। जब कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है और वो स्कूल का प्रशासन बार बार कह रहा है, पंच सरपंच बार बार कह रहे हैं कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है, इसको रिनोवेट कराइए, तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था करिए। इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था करी पेड़ के नीचे, भरी सर्दी के अंदर गीली जमीन पर बैठ करके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ठीक है राजकुमार शर्मा जी, फिर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कैसे जाएंगे? बिल्कुल आपकी चिंता जायज है शर्मा सर, आपकी चिंता जायज है विधानसभा में, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है अगर ऐसी तस्वीरें निकल करके आती है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, राजकुमार शर्मा जी ने अभी कहा और दिन में जूली साहब ने भी कहा, डोटासरा साहब ने भी कहा कि यह राजस्थान की शिक्षा का हाल है। मुर्गी फॉर्म में स्कूल चल रहे हैं, मंदिरों में स्कूल चल रहे हैं। आप लोग दावे बड़े बड़े करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल क्रांति हमारे शासन में होगी, शिक्षा के क्षेत्र में सूरत बदलेगी, बच्चे बिल्कुल एजुकेशन की गुणवत्ता के साथ हमारे राज्य में कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष आज आक्रामक है, विपक्ष आज हमलावर है, राजपुरोहित सर ये कहते हैं मुर्गी फॉर्म में स्कूल चल रहे हैं। कई गांवों में ऐसी हालत है कि मुर्गी फॉर्म में स्कूल चल रहे हैं, भवन नहीं है, मंदिरों में स्कूल चल रहे हैं, और जो गिराऊ जर्जर बिल्डिंग है उनके बारे में तो कहना ही क्या। पूरे राजस्थान ने नजारा देखा, विपक्ष इनको जगाने का काम करता है, लेकिन ये लोग हैं कि सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगे हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, पहले आपसे इस पर जवाब लेंगे कि मुर्गी फॉर्म में जब स्कूल चलेंगे, मंदिरों में जब स्कूल चलेंगे, तो निश्चित रूप से विपक्ष तो सवाल उठाएगा सर, विपक्ष तो सवाल उठाएगा मुर्गी फॉर्म में स्कूल चलने चाहिए क्या। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, हम एक बड़ा वादा करते हैं जनता के साथ, हम बड़ा डिक्लेरेशन करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम होगा जो राजकुमार जी की पार्टी ने पिछले 5 साल में नहीं किया, लेकिन ये कहते हैं कहां गया वो काम। मुर्गी फॉर्म में स्कूल चल रहे हैं, मंदिरों में स्कूल चल रहे हैं, बिल्डिंग्स गिराऊ हैं, जर्जर हैं। दिनेश जी, यही तो दुर्भाग्य है। हाँ, प्रश्न लगा करके भग क्यों जाते हैं? भगना नहीं चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, प्रश्न का जवाब सुनना चाहिए और सुनने का मादा रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। पहली बात मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आखिर में दिल की बात जुबा पर राजकुमार जी हमारे मित्र के आ ही गई। उन्होंने चिंता की SIR पे जी, चिंता की, एक विशेष समुदाय की चिंता की इन्होंने, घुसपैठियों की चिंता की इन्होंने, लेकिन उनकी चिंता नहीं की। समग्र चिंता करनी चाहिए कि एक भी आदमी का वोट कटता है तो गलत होता है। हम ये मानते हैं कि किसी का भी वोट अगर गलत कटे तो गलत है, अगर वो अवैध है तो कटना चाहिए, यही तो है।
लेकिन इन्होंने लेकिन राजकुमार जी ये भी उन्होंने कहते कहा- हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके इशारे पर षड्यंत्र रच रहा है। ये पूरा षड्यंत्र है, ये एसआईआर नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है। और ये कॉन्स्पिरेसी टोटल कांग्रेस के खिलाफ है। राजकुमार जी की पार्टी ये कहती है आप उस वोट बैंक को, कांग्रेस के उस वोट बैंक को डिलीट करना चाहते हैं। ये साजिश है, ये एसआईआर नहीं, ये साजिश है। कांग्रेस का ये बड़ा आरोप है सर आप पर। कांग्रेस पार्टी ने किस संस्था को अच्छा कहा है ये बता दीजिए। चुनाव आयोग में अगर सरकार बनती है और इनके विधायक जीतते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छी है जी। चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। कर्नाटक में सरकार बन गई वाई वाई कर रहे थे, हिमाचल में सरकार बन गई वाई वाई कर रहे थे, तेलंगाना में सरकार बन गई वाई वाई कर रहे थे। यही मशीन, यही इलेक्शन कमीशन, यही मशीनरी। हाँ। लेकिन जहां हार जाते हैं वहां इलेक्शन कमीशन भी खराब हो जाता है, ईवीएम भी खराब हो जाती है। अभी युवराज की बात कर रहे थे, यात्रा की बात कर रहे थे। भारत कह रहे ना, आपके सामने कहा मोहब्बत बांटी। राहुल गांधी ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। मैं आता हूँ। हम जोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी बांटती है। मोहब्बत बांट रहे थे ना। बिल्कुल मोहब्बत बांट रहे थे सर। आशीर्वाद भी मिला ना। आप उस यात्रा रूट का विश्लेषण करिए दिनेश जी। जहां जहां से ये यात्रा निकली है कांग्रेस पार्टी का सफाया करती हुई चली गई। जनता ने आशीर्वाद दिया ना, राजस्थान में दिया, मध्य प्रदेश में दिया, गुजरात में दिया। जहां जहां से ये यात्रा निकली है ये कांग्रेस पार्टी के लिए बुलडोजर का काम किया राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने जहां जहां से यात्रा निकली समर्थन दिया ना, आशीर्वाद दिया ना, जनता ने नकार दिया। नकार क्यों दिया? क्योंकि झूठ की राजनीति, भ्रम की राजनीति, फरेब की राजनीति ये भारत की जनता स्वीकार नहीं करती है। अब आता हूं मैं स्कूल के मुद्दे पर। आपने कहा स्कूलें मंदिर में चल रही है, बिल्कुल विधानसभा में हमने कहा है कि इतनी स्कूलें मंदिरों में चल रही है। हमने ये भी किया है कि जहां स्कूल का भवन जर्जर हालत में है वहां के बच्चों को दूसरी स्कूल में हमने शिफ्ट किया है। जब तक वो भवन का मरम्मत होकर के वो भवन तैयार नहीं हो जाए हम दूसरी स्कूल में बच्चों को रखेंगे, उनकी सुविधा प्रोवाइड की है। लेकिन हम बच्चों को उनके कांग्रेस के जैसे उनके आश्रय पे नहीं छोड़ सकते, उनको उनके बच्चों के ऊपर हम रिस्क नहीं ले सकते उस भवन के अंदर। तब कांग्रेस ने हंगामा क्या किया था, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। किया था नहीं किया दिनेश जी? इन्होंने कहा इस स्कूल से बच्चों को उस स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह पता नहीं है बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन ये संवेदनशील सरकार है माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में ये खिलवाड़ नहीं कर सकती और ना करना चाहिए। तो फिर मुर्गी फॉर्म में स्कूल चलना कब बंद होगा सर? मुर्गी फॉर्म में स्कूल चल रहे हैं, मंदिरों में स्कूल चल रहे हैं। आता हूँ जरा ये सूरत भी बदलनी चाहिए सर। आता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती है, मैं एक बात जानता हूँ, इन्होंने जो प्रश्न लगाए 96 प्रश्नों के उत्तर मिले, उन प्रश्नों को सुने, उन पे अपना पूरे प्रश्न रखे, विधानसभा में व्यवस्था है। लेकिन ये मुर्गी, ये कुत्ता, ये मैनार, ये तोता करके अगर भगना चाहते हैं तो भगे ना। क्या मंदिरों में स्कूलें 2 सालों में लगनी शुरू हुई? क्या स्कूलों की जर्जर हालत इन 2 सालों में होगी भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में? लेकिन हम नहीं लगाएंगे, हम आरोप प्रतिरोध की राजनीति नहीं करेंगे। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, जिस अवस्था में स्कूल हमें मिली है 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार हमें देने जा रही है। केंद्र से हमें आश्वासन मिल चुका है। 20 करोड़ रुपए हमने 1680 स्कूलों के सैंक्शन कर दिए, काम शुरू हो गया है। मैंने बताया हमारे विधायक और सांसद निधि, उसके लिए माननीय भजनलाल जी ने क्या कहा था, प्रथम वरीयता आप स्कूलों की मरम्मत को देंगे और दे रहे हैं। और विधायक हमारे बीकानेर की बता रहा हूँ, हमारे विधायक महोदय घूम रहे हैं स्कूलों में, देख के आ रहे हैं। ठीक है, तो सर उम्मीद करें जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता है, जो सिनेरियो निकल करके आता है, मुर्गी फॉर्म में स्कूल चलना जल्द बंद होगा। दिनेश जी उम्मीद मत करिए, विश्वास करिए, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, इस राजस्थान की जनता है ना, राजस्थान के बच्चे आने वाला राजस्थान नहीं, आने वाला भारत है। इन बच्चों की सुरक्षा के साथ, इन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। और मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, 55,724 टेबलेट हमने बांटे 21-22 और 22-23 में जी, और 24-25 में हमने 38,000 टेबलेट बांटे। 7 पॉइंट विद इंटरनेट कनेक्शन, हमने स्मार्ट क्लासरूम बनाए, हमने लेबोरेटरी बनाई है स्मार्ट, हमने लाइब्रेरी के अंदर व्यवस्था की है जी, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कर रहे हैं। 7.26 लाख साइकिलें हमने बांटी है। बच्चों के लिए काम करना हमारा धर्म नहीं, हमारा कर्तव्य है। फिर आएंगे राजकुमार सर, बिल्कुल बच्चों के लिए काम सबको करना चाहिए। एक अंतिम बात, हमारे मित्र राजकुमार जी ने देवताओं की भी बात की थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कांग्रेस पार्टी करना कहा, देवता हमारे प्रिय होने चाहिए ना, हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए प्रिय होने। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री राम को
सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के एडवोकेट, इन्हीं पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री, एडवोकेट काल्पनिक बताया था। कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में जाके अपना आत्मविश्लेषण करे, 400 से 40 पर आए और भारत की जनता 4 पे लाने में भी गुरेज नहीं करेगी। ठीक है राजपुरोहित साहब, बिल्कुल। राजकुमार शर्मा जी, आपने सुना कि हमारा कमिटमेंट है, हमारा वादा है, हम काम में विश्वास करते हैं। चेतन जी कह रहे हैं टैबलेट हम बांट रहे हैं, लैपटॉप हम दे रहे हैं, साइकिल हम बांट रहे हैं, जितने भी जर्जर स्कूल हैं जो कांग्रेस अपने राज में हमें देकर गई, उन सबको हम रिनोवेट करवा रहे हैं, हम अच्छी बिल्डिंग भी देंगे, हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी राजस्थान को देंगे। जब हमने इनसे सवाल किया कि हम उम्मीद करें कि हाल सुधरेंगे या और अच्छे मजबूत होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी कहते हैं उम्मीद मत कीजिए, आप विश्वास कीजिए। इंडिया न्यूज के मंच पर यह भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य है, राजस्थान की सरकार का। आप इसको एक तरीके से वक्तव्य समझें कि हम क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए डिटरमाइंड हैं, हम अच्छी बिल्डिंग्स देने के लिए डिटरमाइंड हैं, बच्चों की मन से सेवा करना हम अपना धर्म समझते हैं। राजकुमार जी, अब बड़ा सवाल ये निकल करके आता है सर, आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा का बंटाधार कर दिया। आज मदन दिलावर साहब ये कह रहे थे कि 5 साल में गहलोत साहब की सरकार ने शिक्षा का बंटाधार कर दिया। जरा दोनों सोचे सर। चेतन जी कहते हैं राजकुमार जी आत्मविश्लेषण करें, राजकुमार जी कहते हैं आप आत्मविश्लेषण करें। सर, दोनों पक्षों को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। बच्चों की बात हो, एजुकेशन की बात हो, अगर बंटाधार के आरोप दोनों तरफ से लगेंगे तो वाकई में सवाल यह है कि आखिर बंटाधार कर किसने दिया? राजकुमार शर्मा जी, आखिर ये बंटाधार कर किसने दिया सर, अगर दोनों एक दूसरे के पाले में हम गेंद फेंकेंगे? दिनेश जी, हिंदुस्तान की जनता, राजस्थान की जनता विश्वास करके ही तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। बिल्कुल कि 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, ईआरसी भी भंग होगी, पाताल में जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। 2 साल हो गए दिनेश जी, 800 दिन हो गए और 11 साल उधर हो गए। ना तो 15 लाख आए, ना अच्छे दिन आए, ना काला धन लौटा, और इनकी एजेंसियां केवल विपक्षी पार्टियों की तरफ, नेताओं की तरफ ही दौड़ रही है। कुछ विशेष मित्रों को लाभ देने के लिए पूरे हिंदुस्तान को भट्टा लगाने की इस काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है दिनेश जी। उड़ता राजस्थान, जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, हर एक गली मोहल्ले के अंदर नशा बिक रहा है दिनेश जी। बड़ा चिंता का विषय है। अगर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में चिंता व्यक्त करती है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में ये दर्द बड़ी होता बात है। राजपुरोहित जी, बड़ी बात राजकुमार शर्मा जी यहां पर कह रहे हैं इंडिया न्यूज के मंच पर, उड़ता राजस्थान, ये चिंता, ये अगर चिंता है, मैं समझता हूं चाहे चिंता विपक्ष करे चाहे सत्ता पक्ष करे, लेकिन जिस तरीके से उड़ता राजस्थान की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है, राजकुमार शर्मा जैसे नेता करते हैं, तो निश्चित रूप से मिलकर काम करना होगा। राजकुमार जी को भी मिलना होगा, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी को भी मिलना होगा, और पूरे राजस्थान को एकजुट होकर कोई कह ना पाए उड़ता राजस्थान। राजपुरोहित साहब, दिनेश जी, मैं मेरी बात पूरी कर लूं, एक मिनट में मेरी बात पूरी कर लूं। बिल्कुल सर, आप बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ये एक सवाल जो आपने किया है, उड़ता राजस्थान, वाकई में पूरा राजस्थान चिंतित हो जाता है, ये चिंता वाजिब है आपकी। दिनेश जी, स्कूल कॉलेजों के अंदर नशे मिल रहे हैं, राजस्थान की जेलों में नशे मिल रहे हैं, नशे के पदार्थ मिल रहे हैं, मोबाइल मिल रहे हैं, और सरकार कह रही है कि हम शराब की दुकानें जो 8 बजे तक खुलती थी, अब उसको समय बढ़ाने की हम प्लानिंग कर रहे हैं जी, ताकि राजस्थान और उड़े। राजस्थान की लगभग हर कच्ची बस्ती में ये शराब के नशे के जितने भी पदार्थ हैं खूब आराम से बिक रहे हैं, डिलीवरियां हो रही है, डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कार्रवाई का असर कहां हो रहा है ये समझ से परे है। आपके चैनल पे, इंडिया न्यूज चैनल पे, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के इस प्रवक्ता की आवाज सुन रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि उड़ते पंजाब की तरह मेरे राजस्थान को उड़ता राजस्थान मत बनाइए, आपसे आग्रह है। राजस्थान की जनता ने आपको मत दिए हैं, हिंदुस्तान के लोगों ने आपको मत दिया है, आपको बड़ी सीट पे आसीन किया है। चिंता जायज है। राजकुमार शर्मा जी, बड़ा पत्थर अपने दिल पे रखे। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, सुना आपने, राजकुमार जी, राजकुमार शर्मा जी, हाँ, उन नौजवानों को बिगड़ने से बचाइएगा। ठीक है, चेतन राजपुरोहित जी, राजकुमार जी को आप सुनिएगा, चेतन राजपुरोहित जी, राजकुमार जी को आप सुनिएगा। आपकी सरकार के द्वारा
सहयोग के द्वारा परोसे हुए नशे के अंदर अपना जीवन खराब कर रहे हैं। ठीक है चेतन जी, राजकुमार जी को आप सुनिएगा। बिल्कुल ये बात कहते हुए राजकुमार जी मुझे कुछ भावुक भी नजर आए कि मेरा राजस्थान नशे के क्षेत्र में नहीं उड़ना चाहिए, मेरा राजस्थान उड़े तो विकास के क्षेत्र में उड़े, शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में उड़े, रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़े, इस क्षेत्र में मेरा राजस्थान उड़े, लेकिन मेरा राजस्थान पंजाब की तर्ज पर उड़ता राजस्थान नहीं बने। चेतन जी, सरकार आपकी है सर, सत्ता में आप हैं, विपक्ष हमें चेताएगा, विपक्ष हमें जगाएगा, विपक्ष हमसे सवाल भी पूछेगा। और राजकुमार शर्मा काफी भावुक भी नजर आए ये कहते हुए कि मेरा राजस्थान पंजाब की तर्ज पर, पंजाब की तरह नशे के क्षेत्र में इस तरीके से ना उड़े, विकास के क्षेत्र में राजस्थान उड़ना चाहिए। बड़ा सवाल है, उम्मीद करते हैं बड़ा दिल रखते हुए डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी बिल्कुल ऐसा एक जवाब आपकी तरफ से आएगा। सर, स्कूल कॉलेजों में नशा रोकने के लिए, सोसाइटीज में, शहरों में, गांव ठाणियों में नशा रोकने के लिए क्या प्लान आपकी सरकार के पास है? प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है, तमाम एजेंसीज आपकी हैं। सर, ये चिंता अगर विपक्ष करता है तो मैं समझता हूं बिल्कुल विपक्ष को ऐसी चिंता करनी चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार करनी चाहिए। और हम पावर में हैं, सत्ता में हैं,